तो बहुत टाइम वेट करने के बाद फाइनली सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है। सीजीएल एक ऐसा एग्जाम है भाई, ये एक ऐसा नोटिफिकेशन है जिसका 12th पास करने के बच्चा तैयारी करनी चालू कर देता है, और ग्रेजुएशन पास करने का अगर बच्चा बोले कि मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है तो वो कहीं ना कहीं सीजीएल की तैयारी जरूर करता है। सीजीएल का नोटिफिकेशन आने के चांस मार्च में थे, लेकिन आते आते अप्रैल के एंड का वेट भी किया, और हम अब मई के एंड में आ चुके हैं। उम्मीद थी कि आएगा भाई साहब मार्च के एंड में, आया है मई के एंड में, लेकिन मुद्दा यह है कि जानना जरूरी है। तो आज हम सारी बातें करेंगे सीजीएल के बारे में, और एक सेशन में सब कुछ कवर कर लेंगे, क्या होना है क्या नहीं होना है। अगर आप जानने का ट्राई करें तो सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है। 12,256 वैकेंसी है। वैकेंसी के अंदर कोई कमी नहीं है। कोई कह रहा था वैकेंसी 5,000 आएगी, कोई कह रहा था 8,000 आएगी, लेकिन पहले ही मैंने कहा था कि आपको 12 से लेकर 13,000 के बीच में वैकेंसी आएगी, और वैकेंसी बेटा उतनी ही आई है कि 12,256 हमारी यहां पर बंपर भर्तियां हैं। आपने इसमें से एक वैकेंसी लेनी है, रियलिटी यही है ना भैया। अब अगर बात करें इसके अंदर की फॉर्म भरने की डेट क्या है, कि भैया फॉर्म भरने चालू कब से हुए हैं और फॉर्म भरने का मामला यहां पर क्या है। देखो, अगर फॉर्म भरने की डेट की बात करते हैं, अगर तो फॉर्म भरने की डेट की बात करते हैं तो 21 मई से फॉर्म भरने चालू हो चुके हैं। 22 जून तक फॉर्म फिल करे जाएंगे। क्या करे जाएंगे? 21 मई से 22 जून तक, कि 21 मई से फॉर्म भरने चालू हो चुके हैं, और 22 जून तक आपके ये फॉर्म फिल करे जाएंगे, और 23 जून फीस जमा करने की आखिरी तिथि। और एग्जाम कराने की बात करी गई है कि भैया टीयर 1 का एग्जाम कराया जाएगा अगस्त सितंबर में। एक बात बड़ी सही लगी मुझे इस बार सीजीएल के नोटिफिकेशन को लेके, कि भाई कम से कम इन्होंने ये नहीं किया कि भैया अगले महीने एग्जाम ले लेंगे। इन्होंने कम से कम आपको ये टाइम दिया है कि आपके पास अभी आज से लगभग 90 दिनों का समय है, और जो बच्चा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है, या जो बच्चा ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है और रिजल्ट का वेट कर रहा है, वो ये फॉर्म फिल कर सकता है। लेकिन 1 अगस्त 2026 तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। 1 अगस्त 2026 तक बेटा आपका ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, यह बात ध्यान रखना। अगर आगे बात करेंगे इसके बारे में और जानेंगे, बेसिक योग्यता क्या है। बेसिक योग्यता, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, बेसिक योग्यता है। एक होती है पोस्ट जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की, इसमें 12th के अंदर 60% मार्क्स होने चाहिए गणित में, या फिर ग्रेजुएशन में आपके पास सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तो फिर आप जेएसओ के पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। एक होता डबल एओ, लास्ट ईयर डबल एओ की पोस्ट नहीं आई थी, लेकिन इस बार डबल एओ की पोस्ट आ गई है। असिस्टेंट ऑडिट अकाउंट ऑफिसर इसको कहते हैं। ग्रेजुएशन की इसकी बेसिक जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन है, लेकिन अगर किसी ने एमबीए करी हो या सीए किया हो तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है, लेकिन प्रायोरिटी मिलेगी सीए वाले को, एमबीए वाले को। ठीक है भैया, इन दोनों के अलावा बाकी सबकी बेसिक एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन। आगे बढ़िए, जैसे कुछ पोस्ट का नाम है, एक पोस्ट होती है ऑडिटर, टैक्स असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क और पोस्टल असिस्टेंट पीए। इन सब की एलिजिबिलिटी क्या है एज की? 18 से लेकर 27 साल। यही एक पोस्ट होती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर और डबल एओ। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है बेटा? इसकी एलिजिबिलिटी है 18 से लेकर 30 साल। एक पोस्ट होती है एएसओ, असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर, सीएसएस में यानी कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज में, रेलवे में, एमईए में, और सब इंस्पेक्टर सीबीआई में। इसकी एज है 20 से लेकर 30 साल। तो सारी पोस्ट की जो एज होती है बेटा 18 से 27, 18 से 30 या 20 से 30 है। अगर कोई जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की बात कर रहा है तो इसकी एज है 18 से लेकर 32 साल की। इसकी एज है 18 से लेकर 32 साल की। समझ गए भैया? यह आपका हो गया। SC ST के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल की छूट है। अब अगर आगे बात करें,
और जो भी ये एज मैटर करेगी वो 1 अगस्त 2026 की डेट के अकॉर्डिंग मैटर करेगी। अब अगर आगे बढ़े कि भाई एग्जाम का स्टेप्स क्या है, एग्जाम के पैटर्न्स क्या है, तो पहले आपका टीयर 1 का एग्जाम होगा, फिर आपका टीयर 2 का एग्जाम होगा। दोनों पास कर लोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। टीयर 1 जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, टीयर 1 जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। और टीयर 2 जो है, टीयर 2 ये क्या है, जितने मार्क्स आपके यहां पर बनेंगे उस पर डिपेंड करता है कि आपको मेरिट लिस्ट में या फाइनल लिस्ट में आपका नाम आएगा या आपका नाम नहीं आएगा। जो नंबर यहां पे लेके आओगे वो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन क्वालिफाई करोगे तो यहां तक पहुंचोगे। तो जो नंबर यहां लेके आओगे उन्हीं बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। और इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता, या बेटा इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता, ध्यान रखेंगे इसको। अब इस बार ना बहुत बड़ा चेंज किया गया है एसएससी के एग्जाम में। यहां पर पहली बार बैंक की तरह सेक्शनल टाइमिंग की बात करी गई। जैसे रेलवे के अंदर कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती, बैंक में सेक्शनल टाइमिंग होती है, वैसे ही एसएससी के अंदर पहले लास्ट ईयर तक सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती थी। अब इस बार ये एसएससी के अंदर सेक्शनल टाइमिंग लेके आए हैं, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, सिर्फ सेक्शनल टाइमिंग है। जैसे टीयर 1 के एग्जाम में टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के होंगे, 1 घंटा मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है। रीजनिंग के लिए मिलेंगे 15 मिनट, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। मैथमेटिक्स के आएंगे 25 क्वेश्चन, मिलेंगे 15 मिनट। अंग्रेजी के आएंगे 25 क्वेश्चन, मिलेंगे 15 मिनट। जीके जीएस प्लस करंट अफेयर के आएंगे 25 क्वेश्चन, मिलेंगे 15 मिनट। तो 4 सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन आएंगे और हर सब्जेक्ट के लिए आपको मिलेंगे 15 मिनट। लेकिन ध्यान रखना बेटा, जैसे मानो कि आप ये सोचो कि मैं 15 मिनट के अंदर मैथ के 25 क्वेश्चन कर लूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हां, ये काम आप इंग्लिश के अंदर कर सकते हो, जीएस के अंदर कर सकते हो, रीजनिंग के अंदर भी कर सकते हो, लेकिन कोई ठप्पा नहीं लग गया कि 15 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन करने ही है। आप 25 की जगह 22 कर लो, 20 कर लो, लेकिन ट्राई करो कि करेक्ट करने। ठीक है जी। अब यहां पर क्या हो गया, टीयर 1 में तो टाइमिंग दी है, लेकिन टीयर 2 के अंदर भी टाइमिंग दे दी कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 और सेक्शन 3। देखो आपकी जो नंबर बनेंगे वो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग बनेंगे। सेक्शन 3 के अंदर कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे और डेटा एंट्री का टाइपिंग टेस्ट होगा। ये आपका क्वालिफाइंग है। क्या है बेटा, ये आपका क्वालिफाइंग है। सेक्शन 1 में और सेक्शन 2 में जो कुल मिला के नंबर आएंगे उन दोनों को जोड़ के बनेगी मेरिट लिस्ट। लेकिन अगर आपने ये क्वालिफाई नहीं किया और यहां पर आपके बटा बटा नंबर भी आ गए तो भी आपको पेपर क्लियर नहीं होगा। तो यहां से मेरिट लिस्ट पार करनी है और इसको क्वालिफाई करना है। सेक्शन 1 में 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, 30 क्वेश्चन आपके मैथ के। यहां पर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 30 मिनट मिलेंगे रीजनिंग के लिए, 30 मिलेंगे मैथमेटिक्स के लिए। तो यहां पर आपको देखा जाए तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिल रहा है। अगर सेक्शन 2 की बात करूं, अंग्रेजी के अंदर आएंगे 45 क्वेश्चन, जीके जीएस के अंदर आएंगे 25 क्वेश्चन। अंग्रेजी के लिए मिलेंगे आपको 40 मिनट और आपको जीके जीएस के लिए मिलेंगे 20 मिनट। इसमें जो आपको ये मिल रहा है पूरा का पूरा आपका 40 + 20 का 1 घंटा, इसमें आप बहुत सारे नंबर बटोर सकते हो। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं कि अगर आपने सीजीएल पास करना है तो जीके जीएस, इंग्लिश और रीजनिंग अपना स्ट्रॉन्ग करके जाओ। अगर आप मैथमेटिक्स के अंदर घुस गए कि मेरे को तो मैथ के पूरे क्वेश्चन सही करने हैं, तो मैथ के क्वेश्चन आपके कम सही होंगे क्योंकि टाइम होगा, प्रेशर होगा, क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। लेकिन रीजनिंग सोल्व कर सकते हो, जीके जीएस और अंग्रेजी सोल्व कर सकते हो। इन दोनों में जो नंबर आएंगे 180 + 210, इन दोनों के मिला के बनते हैं 390 नंबर। आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो 390 के अंदर से बनेगी। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। 31 साल की एज है, बच्चा कह रहा है, तो मेरे भाई वो एलिजिबल होगा सिर्फ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए, और उसके तो 3 एग्जाम होंगे, उसका टीयर 3 भी होता है।
अब अगर बात करेंगे कि भाई सैलरी क्या मिलेगी, देखो लेवल 4, 5, 6, 7, 8 तक का होता है इसके अंदर मामला दिख रहा है हमें। डबल एओ लेवल 8 की पोस्ट सबसे ज्यादा सैलरी है, जैसे एएसओ, इनकम टैक्स, एक्साइज इंस्पेक्टर, इसकी सैलरी आप देख सकते हो लेवल 7 की है। बाकी आपके सामने आप देख लीजिए क्या सैलरी क्या होगी आपकी। साथ में आपको एचआरए, डीए, टीए, पीए जो मिलेगा। सबसे बड़ी बात, अगर एक बार नौकरी लग गई तो जॉब सिक्योरिटी है। और जो आजकल के समय एआई का जमाना चल रहा है, बहुत चीजें चल रही हैं, अगर आपने सीजीएल लेवल का एग्जाम निकाल लिया तो आपकी लाइफ सेट है। अगला ही नेक्स्ट मामला, फॉर्म भरने का क्या मुद्दा है, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगी, सिग्नेचर की फोटो चाहिए होगी, 10वीं की मार्कशीट चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री और मार्कशीट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए अगर SC, ST, EWS से हो तो। 100 रुपए की फीस लगेगी सबके लिए, बाकी SC, ST महिला के लिए फ्री है जी। अगला, सर कहां से करेंगे अप्लाई, ssc.gov.in पर जाके आपने अप्लाई करना है। पहले OTR करना है, OTR किया हुआ तो डायरेक्टली अप्लाई करना है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आज की मेहनत ही आपका कल बदलेगी। अगर आप आज से मेहनत करोगे तभी 100% आपका एग्जाम क्लियर होगा। और आपको बिल्कुल सही बता रहा हूं मैं, ये SSC ने जितनी मर्जी आप गालियां दे ले उनको, लेकिन इन्होंने काम सही किया है। कैसे किया है काम, बढ़िया। कह रहा है कि 21 मई से फॉर्म भरे जाएंगे और मानो कि चलो आपका पेपर चालू होता है 20 अगस्त से, मान लेते हैं, ठीक है भैया। तो आपको जून का महीना पूरा मिल गया, आपको जुलाई का महीना पूरा मिल गया, तो भैया आपके 61 दिन यहां पे हो गए, आपके 61 दिन यहां पे हो गए, आपके 10 दिन यहां पे हो गए, और आपके नाना करते करते 20 दिन यहां पे हो गए। तो 60, 70, 80 और 90, भाई आपको 90 दिन दिए गए हैं टीयर 1 के लिए, आपको 90 दिन दिए गए हैं टीयर 1 के लिए। और वही 90 दिनों का समय या 90 दिनों का मामला हम जो लेकर चल रहे हैं बेटा, हमने आपके उसके लिए शिखर बैच लॉन्च कर दिया है। देखो मोटी मोटी कहानी क्या है मेरे भाई, अगर आप सीजीएल लेवल का एग्जाम पास करना चाहते हो, अगर आप सीजीएल लेवल का एग्जाम पास करना चाहते हो तो सिंपल साफ कहानी क्या है कि अगर आपको सीजीएल लेवल का एग्जाम पास करना है तो आपको सबसे पहले अपना सिलेबस कवर करना है। सबसे पहले बेटा आपने अपना सिलेबस कवर करना है। यह मेरी गारंटी है कि एग्जाम से पहले हम आपका पूरा सिलेबस कवर करवा देंगे, यह मेरी गारंटी है आपसे। दूसरा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, हमारे बैच में आपको PYQs मिलेंगे। आपको तीसरा, आपको रिवीजन करनी है, आपको रिवीजन करने के लिए नोट्स चाहिए, आपको रिवीजन करने के लिए PYQs चाहिए, आपको मॉक टेस्ट चाहिए, आपको सब कुछ मिलेगा। साथ में आपको टेक्स्ट बुक का टेस्ट पास दिलवा दूंगा इसी बैच के अंदर, बिल्कुल फ्री। टेक्स्ट बुक का टेस्ट पास बिल्कुल फ्री मिलेगा आपको इसके अंदर, जहां से आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो यही सब कुछ कवर कराने के लिए बेटा हमने आपका ये हमारा शिखर 2.0 बैच लॉन्च किया है। हमने आपके लिए बेटा ये शिखर 2.0 बैच लॉन्च किया, जहां पर आपको लाइव क्लास में सिलेबस कवर कराया जाएगा, हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, हर क्लास की PDF मिलेगी, 450 से भी ज्यादा आपको स्टडी नोट्स मिलेंगे पढ़ने के लिए, 2500 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट आपकी प्रैक्टिस के काम आएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसके अंदर। 14,400 एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन है। और जो बच्चा अभी शिखर 2.0 बैच लेता है और अगर इसको पूरा कर लेगा, आपका एग्जाम निकल जाएगा, यह बात आप मेरी मान के चलो। लेकिन आपको पूरा बैच कवर करना पड़ेगा ढंग से। ऐसे नहीं कि आपने क्लासेस छोड़ दी, यह सब नहीं करना आपने। अगर लाइव क्लास नहीं ले पाए किसी दिन, हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, वो टेंशन लेनी आपने। और जो बच्चा ये बैच कंप्लीट कर लेगा वो CGL और CHSL दोनों के लिए तैयार है। वो CGL और CHSL दोनों के लिए तैयार है। सर ये बैच कहां से मिलेगा? आपका बेटा जो ये सेशन चल रहा है, इसी सेशन के नीचे बेटा यहां पर आपका लिंक लगा हुआ है, मैं आपको दिखा दूं जरा एक बार, कि CGL शिखर 2.0 लाइव कोर्स। आपने इस पर क्लिक करना है, आपको डायरेक्टली जाना है बेटा यहां पे, आपको देखो बैच खुल के आएगा। यह आपकी पूरी टीम है, 1 2 3 4 5 6 7 8
8 लोग मिलकर आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे। एग्जाम से पहले कोर्स कंप्लीट होगा, यह मेरा वादा है आपसे। सर बैच स्टार्ट कब हो रहा है? यह बैच आपका चालू हो रहा है बेटा कब से? 28 मई से। 28 मई को आपकी ओरिएंटेशन क्लास होगी। क्या होगी बेटा? 28 मई से आपका ये बैच चालू हो रहा है और एग्जाम से पहले आपका पूरा प्रॉपर हम सिलेबस कवर करवा देंगे। तो लाइव क्लास से सिलेबस कवर कराएंगे, हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है भैया? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसी के अंदर मिलेंगे, मॉक टेस्ट इसी के अंदर मिलेंगे, नोट्स आपको इसी के अंदर मिलेंगे। अब ये बैच है कितने का? जब मैं आपको बताऊंगा ना कि बैच की फीस कितनी है, तो आप खुद घबरा जाओगे कि सर इतना कम प्राइस पर आप फीस दे रहे हो, कोर्स दे रहे हो पूरा। यहां पर लिखा है व्यू ऑल प्लान। आप व्यू ऑल प्लान पे क्लिक करना, यहां पे कूपन कोड लगाना एवीएस। क्या करना? एवीएस। आपने बेटा यहां पे कूपन कोड लगाना है। देखो ये रहा एवीएस बेटा, आपका ये कूपन कोड है। जैसे आपने कूपन कोड लगा दिया, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 3 महीने वाला कोर्स ज्वाइन करना है 529 रुपए में। 3 महीने हमको एसएससी ने दिया। मैं आपको सिर्फ 3 महीने वाला ही बैच लेने के लिए बोल रहा हूं। 3 महीने में आपका पूरा का पूरा बैच कवर हो जाएगा और जो बच्चा ये बैच कवर कर लेगा उसका टीयर 1 भी कंप्लीट और उसका टीयर 2 भी कंप्लीट। साथ में आपको ये बैच सीजीएल के लिए भी काम आएगा और सीएचएसएल के लिए भी काम आएगा। फिर आपको सीएचएसएल के लिए अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतनी कम फीस में आपको अगर कहीं बैच मिल जाए सीजीएल का, विद मॉक टेस्ट, विद पीवाईक्यूज, विद टेस्ट सीरीज, विद नोट्स, तो आप मेरा नाम बदल देना। चलो, अगर आपने एवीएस कोड लगाया, आपसे मेरा प्यार बहुत है, अगर आपने एवीएस कोड लगाते हो तो फीस तो कम होगी। जो बच्चा एवीएस कोड लगाएगा उसको मेरा जीके जीएस का वरदान बैच बिल्कुल फ्री, उसको मेरे जीके जीएस का वरदान बैच बिल्कुल फ्री। मैं आपको सिर्फ बोलना ये चाहता हूं कि आप आंखें बंद करके हमारा ये बैच ज्वाइन करो। ये मेरा वादा है आपसे। जो बच्चा ये बैच कंप्लीट करेगा वो ये नहीं बोल सकता कि मेरे एग्जाम में जो क्वेश्चन आया वो बिना पढ़ा हुआ आया। मैं आपको फिर बता रहा हूं बेटा कि आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ हमारे बैच में जाके एवीएस का कूपन कोड लगाना है। जैसे ही आप एवीएस कूपन कोड लगाओगे आपको 5 to 9 के अंदर सीजीएल शिखर 2.0 बैच मिल जाएगा। इससे कम फीस हो ही नहीं सकती। और जिसने एवीएस कोड लगाया उसको मेरी तरफ से जो मेरा वरदान बैच है जिसकी फीस 149 है वो बिल्कुल फ्री। क्या मिलेगा आपको? वो मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। ये सिर्फ आपके प्यार के लिए और कुछ नहीं है। ठीक है भाई साहब? सारे बच्चे जाइए इस बैच में एनरोलमेंट कीजिए, अपना सिलेबस कवर कीजिए और इस बार 100% सीजीएल में सिलेक्शन लेके दिखाइए, क्योंकि 90 दिनों के समय आपके पास है और आप इन 90 दिनों में अपनी जिंदगी बदल सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद,